वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर एंड मीन वैल्यू ऑफ एसी। आज मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, नीट हो, आईटीजे मेंस हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें है आज हमारे लिए, आपके लिए। सबसे पहले शुरुआत रेजोनेंस सर्किट से करने जा रहे हैं। रेजोनेंस सर्किट, ये रेजोनेंस वर्ड कई बार आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में ज़्यादातर सुनते हैं आप रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जहाँ भी होगा वहाँ पे मैक्सिमम की बात होगी, कुछ ना कुछ मैक्सिमम होगा। यहाँ रेजोनेंस सर्किट है, सर्किट से करंट फ्लो होता है, तो एक ऐसा सर्किट जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो, एक ऐसा ACC अल्टरनेटिंग करंट सर्किट थ्रू विच मैक्सिमम करंट पासेस इज नॉन एज रेजोनेंस सर्किट। अभी याद कर सकते हैं आप, ए सच टाइप ऑफ ACC अल्टरनेटिंग करंट सर्किट थ्रू विच मैक्सिमम करंट पासेस इज नॉन एज रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट। तो दोस्तों, LCR सर्किट, लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया था। LCR सर्किट है ना, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन प्राय रिपीट होते रहते हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। LCR सर्किट में करंट का फॉर्मूला इक्वल E/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हम लोग चाह रहे हैं कि करंट मैक्सिमम हो, I मैक्सिमम हो। तो करंट मैक्सिमम कब होता है? जब रेजिस्टेंस कम हो, मिनिमम हो। ये नीचे वाला क्या है? रेजिस्टेंस है, इसका मान मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं? ये आर तो फिक्स होता है, आप इसके मान को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मिनिमम करना है, घटाना है। घटाते घटाते कहाँ तक जा सकते हैं आप? 0 तक जा सकते हैं। तो ऐसे रेजोनेंस सर्किट के लिए, रेजोनेंस सर्किट के लिए XL माइनस XC, इसका मान 0 होगा तो XL बराबर हो जाएगा XC के। या एक स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हैं आप। रेजोनेंस सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम इसी को आप माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कहाँ तक कर सकते हैं? 0। इससे XL बराबर क्या आ जाएगा? XC के। ये माइनस उधर गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि XL माइनस XC का मान मिनिमम कितना तक जा सकता है? तो 0 तक। तो 0 हो गया तो XL बराबर XC। अब ओमेगा L की बात करें, XL का फॉर्मूला पढ़ाया गया है आपको। XL रेजिस्टेंस ऑफ L सर्किट डिनोटेड बाय ओमेगा L, XC रेजिस्टेंस ऑफ C सर्किट 1/ओमेगा C। अब ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा और L और C नीचे जाएगा। स्क्वायर हटाना है तो रूट करते हैं, 1 का रूट 1 होगा, ये LC रह गया। ओमेगा को 2πN लिख सकते हैं, N बराबर 1/√LC। इसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ऑब्जेक्टिव में भी बार बार ये आपको दिखाई देगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन ACC? तो आप कह सकते हैं 1/2π इंटू 1/√LC। N का नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस सर्किट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज नॉन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा को कहते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज नॉन एज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। दोस्तों, ये भी LCR सर्किट से ही रिलेटेड है। LCR सर्किट, आप याद कीजिए, LCR सर्किट में क्या होता था? कॉइल होता था, कंडेंसर होता था और एक रेजिस्टर होता था। इसका नाम क्या था? LCR सर्किट। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप EL माना था, कंडेंसर के अक्रॉस EC और रजिस्टर ER। तो अगर आप कॉइल या कंडेंसर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को ऊपर रखें और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज उसको नीचे रखें, ये जो रेशियो होगा EC/E या EL/E, द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल और कैपेसिटर and total applied voltage is known as quality factor.
इट इज ऑल्सो नोन एज क्यू फैक्टर, शॉर्टकट में इसको लोग क्यू फैक्टर बोलते हैं। तो रेशियो है किसका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और कॉइल एंड टोटल अप्लाइड ईएमएफ या वोल्टेज। अब हम इसको अगर लेके चलते ई एल बाई ई को, ई एल को लिख सकते हैं आई एक्सएल, ई को आई जेड, और एक्सएल का फॉर्मूला पढ़ाया गया था ओमेगा एल बाई जेड। और रेजोनेंस सर्किट की बात करें, रेजोनेंस सर्किट में देखिए ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस कितना बचेगा, आर बचेगा। जेड बराबर आर के हो जाता है, जेड बराबर आर के। और ओमेगा का फॉर्मूला अभी आपने निकाला है 1/√LC। इस सबको इक्वेशन मान लीजिए, बार बार यूज होने वाला चीज़ है, याद कर ही लिया जाए। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1/√LC, तो इसके मान को यहाँ पे पुट करें, ओमेगा के जगह पे 1/√LC, एल अपने जगह रहा, और जेड के जगह पे क्या पुट कर देंगे, आर। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कभी ये ऑप्शन हो, कभी ये ऑप्शन हो, कभी ये ऑप्शन हो, कभी ये ऑप्शन हो। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है। अब आइए फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे, मीन वैल्यू ऑफ एसी या फिर कहें एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी हो या डीसी, सब करंट है, और करंट होता क्या है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हर करंट में चार्ज फ्लो होते हैं, कोई भी करंट हो क्या फ्लो होगा, चार्ज। एसी का जो मान और दिशा दोनों बदलता रहता है। और जो कांस्टेंट डीसी मैंने आपको पढ़ाया था, परमानेंट डीसी भी कहते हैं, जिसका ना तो मान बदलता है ना ही दिशा बदलता है। तो दो आदमी हो, एक अपनी बात हमेशा बदल रहा हो और एक है कि जो बोला वही कर रहा हो, तो लोग उसका उदाहरण देते हैं कि वो आदमी देखो कितना सच्चा है, जो बोलता है वही करता, अपनी बात पे अडिग रहता है ना। तो जो आदमी अपनी बात बदले उसकी तुलना उससे की जाती है जो अपनी बात कभी ना बदले। तो यहाँ पे भी एसी की तुलना कांस्टेंट डीसी से की जाती है। एसी जिसका मान और दिशा दोनों बदल रहा है, और कांस्टेंट डीसी जिसका मान नहीं बदल रहा है ना दिशा बदल रहा है, तो एसी का कंपैरिजन कांस्टेंट डीसी से किया जाता है। तो इसका डिफिनीशन है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट विच फ्लो सेम चार्जेस एज फ्लो बाय एसी इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज नोन एज मीन वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। फिर से एक बार सुने, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट विच फ्लो सेम चार्जेस एज फ्लो बाय एसी इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। ये फिगर है एसी का, यहाँ से देखिए शुरू हुआ, पूरा घूम के फिर यहीं पे आया। ये एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, दैट नॉट एज टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये हाफ ऑफ टाइम पीरियड है, इसको T/2 कहते हैं। तो इस हाफ ऑफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज एसी फ्लो कर रहा है, उतना ही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट डीसी फ्लो करे, उसी का नाम हो जाए, उस कांस्टेंट डीसी के वैल्यू को हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इसलिए डिफिनीशन है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट विच फ्लो सेम चार्जेस as flow by AC in half of its time period is known as mean value of AC. It is denoted by IM or IV. Equation of AC होता है equal I naught sin omega t। अब ये अगर dt टाइम की बात करते हैं, dt टाइम में जो चार्जेस फ्लो हो रहा है उसको निकालते हैं, dq बराबर I इंटू dt, I का मान I naught sin omega t। अब टोटल चार्जेस फ्लो इन T/2 टाइम, T/2 टाइम, तो उसको बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। dq का इंटीग्रेशन q होगा, और यहाँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन I नॉट कांस्टेंट है, बाहर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा करना पड़ता है। माइनस को I नॉट को ओमेगा को बाहर कर रहे हैं, बच रहा कॉस ओमेगा। फिर टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट बैठाते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट बैठाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये q माइनस यहाँ पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। यहीं पे समझने वाली बात है, कुछ लोग इंटीग्रेशन में कच्चा होते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस I नॉट और ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी, टी के जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस कॉस, फिर टी के जगह पे लोअर लिमिट। यहाँ पे ओमेगा को 2π/t कर सकते हैं, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1, माइनस माइनस -2, -1 तो -2, और फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t, फिर टी को ऊपर ले गए, I नॉट T/पाई, I नॉट T/पाई। ये चार्जेस फ्लो बाई AC हुआ, कितने देर में, इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। अब इतना ही चार्ज अगर कांस्टेंट डीसी फ्लो करता हो इतने ही टाइम में, T/2 टाइम में,
तो चार्जेस फ्लो क्या होगा, आई एम इंटू टी, उसको मीन वैल्यू ऑफ एसी कहेंगे। डीसी के उसी मान को मीन वैल्यू कहते हैं, जिसको आई एम से डिनोट करते हैं। कितने देर में, तो T/2 टाइम में, तो टाइम हमारा T/2 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो मीन वैल्यू कहलाएगा। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को इक्वेट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर कीजिए। यहाँ क्या है, आई एम इंटू T/2, यहाँ क्या आई नॉट T/पाई, टी कैंसिल, ये 2 उधर गया, 2 आई नॉट बाई पाई, और 2/पाई को भाग दीजिए तो ये 0.636 आएगा, 0.636। आई मीन बराबर हो गया 0.636 इंटू आई नॉट। ऑब्जेक्टिव में ये बार बार रिपीट होते हैं, द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। आई नॉट को क्या कहा गया था, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। इस दोनों का रेशियो कितना होता है, तो 0.636 होता है, या यहां से पूछा जाता है 2/पाई होता है। आई एम नीचे ले जाइए आई नॉट, तो क्या आएगा 2/पाई। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये रिलेशन पूछे जाते हैं, कई तरह से इसको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यही कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। आई नॉट क्या कहते हैं, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू कहते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे आई एम बराबर 2 आई नॉट बटे पाई, या 0.636 इंटू आई नॉट। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, तो क्या होगा 0.636। कभी उल्टा कर देगा, पीक वैल्यू को ही ऊपर कर देगा, मीन वैल्यू को नीचे कर देगा, तो 1/0.636 करेंगे, या यहाँ पलट देंगे π/2 कर देंगे। तो फॉर्मूला तो एक ही है, इसी को घुमा घुमा के इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। कहीं आसमान से ऑब्जेक्टिव नहीं उतरता, फॉर्मूले से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आज इतना ही है, धन्यवाद। थक गया हूँ।